हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 बेटा जी हिस्ट्री में आज हमारा है चैप्टर 2 ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं तुषार ट्रेन जर्नी। ठीक है, तुषार की ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग ओके। तुषार जो है वो कहाँ अपने किसी रिलेटिव के यहाँ कजन की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। अब दिल्ली से चेन्नई जा रहा है तो किस में जाएगा? नेचुरल बात है, ट्रेवल बाय ट्रेन। तो वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है एंड ही मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। ठीक है, उसको विंडो सीट मिल गई है। हिज नोज ग्लूड ऑन द ग्लास पेन। ठीक है, इस तरह से वो सीट मिल गई है। वहां से वो बाहर का नज़ारा देखने में बिल्कुल मग्न है और बहुत मज़े आ रहे हैं। वहां से विंडो से वो नज़ारा देख रहा है कि पेड़ भाग रहे हैं, है ना। जितने भी पेड़ हैं, खेत खलियान हैं, घर हैं, बहुत तेजी तेजी से क्या कर रहे हैं, वहां से जा रहे हैं। एंड हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके अंकल ने उसका कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या बोलने कि ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 years ago and that people began using buses a few decades later। देखिए, ट्रेन जो है उनके चाचा जी ने, उनके अंकल ने क्या बताया कि केवल 150 साल पहले यानी 150 years पहले रेल से यात्रा करना शुरू हुआ था और उसके कुछ डिकेड्स बाद बसेस आई थी। अब तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए कोई भी ऐसा तेज वाहन नहीं था, यानी सवारियां नहीं कर पाते थे, तो क्या वो लोग यात्रा ही नहीं करते होंगे, कहीं ट्रेवल ही नहीं करते होंगे, एक ही जगह रहते होंगे, उनकी सारी लाइफ जो है एक ही जगह पर मतलब वो बिता देते होंगे। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्या है द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे, क्यों जाते थे, है ना, क्या कारण था? आज के लोग भी क्यों जाते हैं, पहले के लोग क्यों जाते थे, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। देखिए, जो अब हम जानते हैं उन लोगों के बारे में जो यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट में कम से कम 2 मिलियन ईयर्स पहले से रह रहे हैं, 20 लाख साल पहले से रह रहे हैं। ठीक है, जिन्हें आज हम हंटर गैदरर्स कहते हैं, यानी कि जो शिकार करते हैं, खाना अपना संग्रह करके रखते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। मतलब इनके नाम से हम जानते हैं ये क्यों इनको ये नाम मिला। ये इनका जो फूड का क्या है, संग्रह करने का, इकट्ठा करने का जो तरीका है, इकट्ठा करने की जो इनका विधि है, उसके आधार पर उन्हें ये नाम दिया गया या इस नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। और जनरली जो ये लोग होते हैं ये खाने के लिए क्या करते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, है ना, उनका जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका शिकार करते थे, है ना। और क्या करते थे, कॉट फिश एंड बर्ड्स, जो पक्षियां होती थी, फिश होती थी, मछलियां होती थी, चिड़िया होती थी, उनको पकड़ लेते थे, उनको पकड़ कर खा लेते थे। और जो ये फल फूल है ना, जो जंगलों में मिलते हैं, गैदर्ड फ्रूट, रूट, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टाल्क्स एंड एग्स वगैरह, ये सारी चीजें वो इकट्ठा किया करते थे।
हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, ऐसा कॉन्टिनेंट है हमारा जो बहुत ही गर्म कहलाता है ना, ट्रॉपिकल लैंड कहलाता है हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ गर्म देशों में से आता है। और यहाँ पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, बहुत सारी प्रजातियों के मिलते हैं, बहुत सारे वैरायटी के हमारे यहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं। इसलिए पेड़ पौधों से जो मिलने वाली खाने की चीजें होती हैं, खाने की सामग्री होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे ही ज्यादातर खाने की चीजें हमको मिलती हैं। ठीक है, लेकिन यह सब कर पाना उस समय में कभी भी आसान नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि देखो, कुछ एनिमल्स तो होते हैं जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमसे भी बहुत तेज भाग सकते हैं, और बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो इन एनिमल्स का शिकार करना, चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा हमको अलर्ट, क्विक और हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी होता था। मतलब कब कौन सा जानवर, कौन सा एनिमल क्या कर दे पता नहीं है, तो इसीलिए अलर्ट भी रहना पड़ता था, बहुत ज्यादा बिल्कुल तेज होना पड़ता था, जागरूक, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड होना पड़ता था कि कब क्या कोई चीज कर सकता है। तो पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए भी यह जानना बहुत जरूरी है। एनिमल्स का तो हो गया कि कौन सा एनिमल्स हम पर हमला भी कर सकते हैं, हमसे तेज भागने वाले कैसे हैं, किस तरह से हमको कौन से पक्षी का या किस फिश का कैसे हमको शिकार करना है। अब प्लांट, जो प्लांट होते हैं उनसे भी हमको खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी होता है कि कौन से जो प्लांट्स हैं वो ईटेबल हैं, मतलब हमारे लिए खाने के लायक हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स तो ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस हो सकते हैं, और साथ ही हमको ये भी पता होना चाहिए कि किस सीजन में कौन सा फ्रूट पकेगा। तो इन सब की जानकारी भी होना बहुत जरूरी होता है। There are at least 4 reasons why hunter gatherers move. अच्छा, हंटर और गैदरर्स जो होते थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है। और इनके घूमने का, एक जगह से दूसरे जगह, प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये मूव इसलिए करते थे, इनके 4 रीजंस हैं, 4 कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है कि सबसे पहला, अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते, बाई चांस सोच लिया कि वो एक जगह पर ही रहेंगे, तो उनके आसपास जितने भी पौधे होते थे, जितने भी फल हैं, फल फूल पेड़ पौधे जो भी हैं, इन सब चीजों का क्या हो जाता है, खत्म होने का चांसेस, कि भाई एक ही जगह रह रहे हैं बहुत दिनों से, वहां के ही तो फल फूल तोड़ कर खाएंगे, अब ये चीजें सब क्या हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, एक एक भाई कुछ दिनों तक ही तो चलेंगी। एनिमल्स हैं वहां, जो भी एनिमल्स हैं, फिश हैं, जो भी है, बर्ड्स हैं, उनका भी शिकार करेंगे तो वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए इन सर्च ऑफ फूड वो इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते थे। सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है कि एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स भी तो हैं, जैसे डियर है, वाइल्ड कैटल है, जिनका वो शिकार करते थे, वो क्या करते होंगे, वो भी यहाँ वहां, भाई जंगल है, जंगल में तो वो कहीं भी घूम सकते हैं। तो इसलिए अपना जो भी एनिमल्स होते हैं, अपने शिकार के लिए यहाँ से वहां, या फिर चारा खाने के लिए, पत्तियां खाने के लिए, उनको ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो एनिमल्स जाते थे। इसलिए इन एनिमल्स का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे जाते होंगे, ये कारण हो सकता है। थर्ड कारण क्या हो सकता है कि प्लांट एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन।
अब हमें तो पता ही है कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें फल फूल क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग मौसम में आते हैं। जैसे आम गर्मियों में आता है ना, आपने देखा होगा मैंगो आते हैं, ये ठंड के मौसम में अमरूद हैं, ये तो इस तरह की चीजें आती हैं, एप्पल है वो आते हैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। तो इस तरह से अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल, ये सब्जियां ये सब आती हैं। इसलिए लोग इनकी तलाश में भी उस मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते होंगे। एंड द फोर्थ कारण ये भी हो सकता है, चौथा कारण, कि अब पानी जो होता है ना, पानी तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना पानी के तो सब कुछ बेकार है ना। अब पानी क्या होता है, कहाँ मिलता है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। अब कुछ तो ऐसी होती हैं रिवर्स और लेक्स जो साल भर सूखती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं लेक्स और वहाँ जो जहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है ना, पानी नहीं मिल पाता है, सूख गई। या जब बरसात आती है, सीजनल होता है, बारिश से ही वो लेक या रिवर भरती है, तब तो वो ठीक है। लेकिन जब पानी खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो अपना जीवन बिताने के लिए ऐसी ही झीलों और नदियों के किनारे जाते थे। पानी की तलाश में इधर उधर उनको जाना पड़ता था। इसके अलावा लोग अपने रिलेटिव्स हैं, है ना, उनसे भी मिलने जाते होंगे, फ्रेंड्स हैं उनसे भी मिलने जाते होंगे। लेकिन इन सब चीजों में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना जरूरी है, कि वो जो ट्रेवल करते थे ना, वो ऑन फुट यानी पैदल ही यात्रा किया करते थे। किसी उसमें बैठ के बस ट्रेन ऐसी कोई चीज नहीं चलती थी, वो पैदल ही, चाहे कितना भी दूर हो, पास हो, कहीं हो, सिर्फ पैदल चलकर ही वो अपने जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।